अस्सलामुअलैकुम। एक्सपोजिट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। वक्त के साथ साथ जहां हर टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, इंसान रिपोर्ट साजी में जिस कदर पेशरफ्त कर चुका है, इसके पेश नजर हम बहुत वसूख से ये बात कह सकते हैं कि हम एक नए इनकलाब के धाने पर खड़े हैं। आज की इस वीडियो में हम रोबोट की दुनिया में आने वाली नई टेक्नोलॉजी को एक्सपोज करेंगे और इस वीडियो के आखिर में आपको सोफिया नामी रोबोट के बारे में भी बताएंगे जो सऊदी अरब में इंतहाई मकबूल है। लेकिन इसकी मकबूलियत की आखिर ऐसी क्या वजह है कि सऊदी हुकूमत को इसे अपनी शहरियत भी देनी पड़ गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो साइंस फिक्शन स्टोरीज में देखा जाता था कि इंसानों की अब जंग इंसानों से नहीं बल्कि रोबोट से हुआ करेगी। पहले तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता था और ये महज एक काम ख्याल तस्वुर किया जाता था, मगर हाल ही में एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसके बाद लगता है कि ऐसा मुमकिन है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस महारत के साथ रोबोट अपना काम सरअंजाम देते हैं और ठीक निशाने पर फायर लगाते हैं। इनको इस काम से रोकने के लिए इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर इसके बावजूद रोबोट गिरने के बाद भी अपना काम सरअंजाम देता है। ये सब कुछ देखने वालों के लिए खासा हैरानकुन है और साइंस फिक्शन पर यकीन रखने वाले इस अंदेशे में मुब्तला हैं कि मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से बनाए गए ये रोबोट कहीं इस कदर ताकतवर और बाइख्तियार ना हो जाएं कि अपने बनाने वालों के खिलाफ ही बगावत कर दें। ऐसी सूरत में इंसान के लिए रोबोट का मुकाबला करना नामुमकिन होगा और ये रोबोट पूरी दुनिया को बआसानी यरकमाल बना सकते हैं। रोबोट्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के पेश नजर इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कहीं ये खुदकार रोबोट दुनिया भर के इंसानों को बेरोजगार न कर दें। जापान की बात करते हैं। जापान के एक 400 साल पुराने बुद्ध मंदिर में राहब की जगह ईमान नामी रोबोट ले चुके हैं। रूसी खलाई एजेंसी चंद माह कबल फीदो नामी रोबोट को बतौर खलाबाज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर भेज चुकी है। चीन की बात करते हैं। चीन में कई रोबोट एंकर टीवी पर खबरें पढ़ते हैं तो इंसान और रोबोट में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्रियल रोबोट सनतों, कारखानों और फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह ले चुके हैं। एजुकेशन पे बात करते हैं। एजुकेशनल रोबोट तालीमी इदारों में मुअल्लम का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों की निगहदाश्त के लिए रोबोट्स पर मुश्तमिल नर्सिंग स्टाफ तैनात किया जा चुका है। जंग की सूरत में फौजी रोबोट्स को लड़ने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हर वो काम जो आप सोच सकते हैं रोबोट से लिया जा सकता है। अब आपको बताते हैं सोफिया नामी रोबोट के बारे में। चंद बरस कबल सऊदी अरब ने अपने मुल्क की शहरियत दी थी क्योंकि ये दुनिया का जदीद तरीन रोबोट है। मसनूई ज़हानत की हामिल सोफिया इंसानों की तरह जज्बात और एहसासात की हामिल है, यानी आप इससे अपने दिल का हाल भी सुना सकते हैं और इससे आप दुनिया की हर जुबान में बात भी कर सकते हैं। अमूमी तजुर्बा तो यही है कि रोबोट में कितना ही अच्छा प्रोग्राम फीड क्यों ना कर दिया जाए, कुछ अर्से के बाद इसमें जान पड़ जाती है और ये बगावत पर उतर आता है। जब हमें मालूम है कि किसी भी रोबोट में प्रोग्रामिंग फीड करके इसे हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता और जब कोई रोबोट आपे से बाहर होता है तो बहुत तबाही मचाता है। तो ये जानते हुए भी कि कोई रोबोट हमेशा रोबोट नहीं रहता तो हम रोबोट बनाते क्यों हैं? क्या इंसान अपना दुश्मन खुद तैयार कर रहा है? अपने फीडबैक के जरिए हमें जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।